हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल रेसिडेंट स्टडी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पिछले वीडियो में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। लाइट जाने की वजह से आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो उसके आगे उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बताते हैं। अब सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या था? जहाँ पे दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और क्या बोले थे कि इसमें सबसे याद करना बहुत ज़रूरी है, पहले ही ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कौन सा रेशियो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है। तो साइन थीटा पेयर बनाता है कॉस थीटा के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में, वैसे ही सेक बनाता है, सेक थीटा बनाता है कॉसेक से थीटा के साथ, और टैन थीटा बनाता है कॉट थीटा के साथ। ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो से चेंज हो सकता है। मतलब ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज होता है। मतलब क्या हुआ कि जिस थीटा पे साइन का वैल्यू होगा उस थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कॉस का वही वैल्यू होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू हम 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 कितना होगा? साइन 30 होगा 1/2। अब ये 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 60 डिग्री, यानी साइन 30 पे साइन थीटा और कॉस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी साइन में 30 डिग्री पे जितना वैल्यू आएगा उतना ही कॉस में 30 के कॉम्प्लीमेंट्री पे आएगा, यानी कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 भी 1/2 होता है। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब। तो वैसे ही सेक कॉसेक टैन कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस, जैसे एकदम सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन कि कॉसेक 42 डिग्री बाय सेक 48 डिग्री। तो पहले देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है या नहीं। तो कॉसेक सेक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। इस एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री ये एंगल है, यानी इस एंगल पे जितना कॉसेक का वैल्यू होगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री पे उतना ही सेक का वैल्यू होगा, यानी दोनों का वैल्यू लगभग सेम आएगा तो कट जाएगा। बस इसी चीज़ को अब प्रूफ करना है। तो हम कॉसेक 40 को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 40 को लिख सकते हैं 90 - 48 बाय सेक 48। डिग्री दे दें तो ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा सेक 48 और ये भी है सेक 48। तो ऊपर नीचे ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप का साइन बाई कॉस हो सकता है, सेक बाई कॉसेक हो सकता है, टैन बाई कॉट हो सकता है, कॉट बाई टैन हो सकता है, सेक बाई कॉसेक हो सकता है, कॉस बाई साइन हो सकता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हमको यहाँ पे प्रूफ करना है क्या कि कॉस 90 - थीटा इंटू सेक 90 - थीटा इंटू टैन थीटा डिवाइडेड बाय साइन 90 - डिवाइडेड बाय कॉसेक 90 - थीटा, कॉसेक 90 - थीटा इंटू साइन 90 - थीटा इंटू कॉट 90 - थीटा प्लस टैन 90 - थीटा बाय कॉट थीटा। और इतना इक्वल टू प्रूफ करना है 2। प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है कि इतने का वैल्यू 2 होगा। तो प्रूफ करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट साइड के इक्वल दिखाएंगे। अब इसका वैल्यू 2 कैसे आ सकता है? कि ऐसा हो सकता है कि इस इतने प्लस के इधर एक पार्ट है और उधर 2 पार्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि इस वाले पार्ट का वैल्यू 1 आए और हो सकता है कि इस वैल्यू का इस वाले पार्ट का वैल्यू 1 आए, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है कि कॉस 90 - थीटा ये हो जाएगा कितना? साइन थीटा। उसी तरीके से सेक 90 - थीटा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और टैन थीटा तो है ही, डिवाइडेड बाय कॉसेक 90 - थीटा, ये तो सेक में चेंज होगा, सेक थीटा इंटू साइन 90 - थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉट 90 - थीटा ये होगा टैन थीटा। उसी तरीके से इधर tan 90 - थीटा कॉट थीटा
डिवाइडेड बाई नीचे कॉट थीटा है। अब यहाँ तो नीचे भी tan थीटा, ऊपर भी tan थीटा, ऐसे ही कट जाएगा। अब ये sin थीटा और cosec थीटा है, तो sin थीटा और cosec थीटा एक दूसरे को रेसिप्रोकल होता है। जैसे यहाँ पे sin थीटा है और इंटू cosec थीटा है, तो cosec थीटा की जगह 1/sin थीटा रख सकते हैं, तो ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया sin थीटा और cosec थीटा कैंसिल। वैसे ही sec थीटा और cos थीटा कैंसिल, क्यों? क्योंकि sec थीटा और cosec थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो इतना का वैल्यू तो 1 आ गया, और ये cot थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसका भी वैल्यू 1 आया, तो 1 + 1 2 प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको एक वैल्यू निकालना है किसका? tan 76 डिग्री, tan 76 डिग्री बाई cot 14 डिग्री प्लस sec 58 डिग्री बाई cosec 32 डिग्री माइनस sin 35 डिग्री माइनस sin 35 डिग्री इंटू sec 55 डिग्री माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले इसका वैल्यू निकालना है, तो tan और cot रेसिप्रोकल होता है, और 76 और 14 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब जोड़ करके 90 होगा। तो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है tan और cot, एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री हो ही जा रहा है, यानी ऊपर नीचे ये कैंसिल हो ही जाएगा बाद में। उसी तरीके से sec cosec आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बनाता ही है, और एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, तो ये भी कैंसिल बाद में हो ही जाएगा। sin 35 है और sec 55 है, तो अगर हम साइन को चेंज कर दे कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग, तो ये तो कॉस में बदल जाएगा, और कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी आपस में कट जाएगा। और sin स्क्वायर 30 का वैल्यू तो हमको पता ही है। मतलब कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसका सॉल्यूशन दिमाग में आ ही जाता है, अगर हमको उससे वो बनने वाला है तो। अगर नहीं बनने वाला है तो हम उसको ट्राई करेंगे अलग अलग मेथड से, जैसे हम सोच पाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्राई करेंगे। तो ट्राई करने के बाद हो सके पहला मेथड से गलत हो जाए तो और उसमें कुछ सोचेंगे तो वो बन ही जाएगा। तो जनरली यहाँ से पता लगा लिए हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे बनने वाला है। तो जैसे बनने वाला है, अब बस हमारा प्रोसेस बाकी है, तो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। tan 76 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 - 14 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 14 डिग्री। उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं sec 58 है, तो इसको लिख सकते हैं sec 90 - 32 डिग्री डिवाइडेड बाई cosec 32 डिग्री माइनस sin 35 है, और इसको लिख देते हैं cosec 55 है, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा 55 बनाने के लिए। अब माइनस 8 sin स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पे वैल्यू ही लिख देते हैं। sin 8 इंटू साइन 30 कितना 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये tan 90 माइनस थीटा कितना cot थीटा, तो cot 14 हो जाएगा, नीचे भी है cot 14 प्लस ये sec 90 माइनस थीटा कितना cosec थीटा, यानी cosec 32, नीचे भी है cosec 32। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस sin 35 डिग्री sin 35 डिग्री ये सेक कॉसेक लिखा गया है, यहाँ पे सेक होगा। sin 35 डिग्री, अब सेक 90 माइनस थीटा बनेगा कॉसेक थीटा 35 माइनस 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, sin 35 इंटू कॉसेक 35 ये दोनों भी कैंसिल, क्यों? क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब ये कितना हो जाएगा 8
ये 4 इंटू 2 यानी क्या यहाँ बना, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 1, यहाँ से -1 और यहाँ से भी -2, यानी कितना हो गया 1 + 1 2, यानी ये दोनों मिल करके इसको कैंसिल कर देगा तो बचा कितना, सिर्फ -1। तो इसका आंसर होगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको क्या करना है, विदाउट यूजिंग ट्रिगोमेट्रिक टेबल प्रूफ दैट, प्रूफ करना है तो cos स्क्वायर 75, एक सिंपल सा क्वेश्चन, पहले cosec 80 माइनस सेक 10 इतना इक्वल टू हमको प्रूफ करना है 0। तो ये 0 तभी प्रूफ हो सकता है जब इतना और इतना ये दोनों बराबर हो जाए, तो इक्वल टू और इक्वल टू -0 हो जाएगा। तो cosec को क्या लिख सकते हैं, cosec को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 10 माइनस सेक 10, ये cosec 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, तो ये सेक 10 माइनस यहाँ से तो सेक 10 दिया हुआ ही है, तो ये हो जाएगा फाइनली 0। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप का, sin स्क्वायर 42 प्लस sin स्क्वायर 42 इक्वल टू 1। sin स्क्वायर 42 प्लस sin स्क्वायर 48 इक्वल टू 1। वैसा तो कभी होता नहीं है, लेकिन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे एक sin स्क्वायर है, दूसरे को cos स्क्वायर बना देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, sin स्क्वायर 42। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, sin 48 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो ऐसे ही चलेगा, इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 42 इसका स्क्वायर, ये sin 90 माइनस 42 क्या बन जाएगा, cos 42 का स्क्वायर, यानी ये क्या बन जाएगा cos 42 का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा डायरेक्ट cos स्क्वायर 42। और इधर तो आ ही रहा था sin स्क्वायर 42, तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, cosec tan स्क्वायर 66 tan स्क्वायर 66 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 24 डिग्री, cot स्क्वायर 24 डिग्री इक्वल टू हमको प्रूफ करना है 0। तो क्या 0 तभी हो सकता है जब दोनों इक्वल हो, तो दोनों में से कोई एक को हम दूसरे के जैसा बना देंगे। तो अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें तो इसको बना सकते हैं क्या कि cot थीटा का स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा होता है, यानी ये cot, इसको लिख देते हैं 90 माइनस 66 इतना और इतना का स्क्वायर कर देते हैं। तो अब यहाँ से ये क्या बन जाएगा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा, यानी tan 66 का स्क्वायर, यानी ये माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा 66 डिग्री। इधर से तो tan स्क्वायर 66 ऊपर से आ ही रहा था ऐसे ही, तो इक्वल और इक्वल दोनों इक्वल है, घटाएंगे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक है क्वेश्चन क्या, sin 65 प्लस cos 25, sin 65 प्लस cos 25 और इसको गुना किया जा रहा है sin 65 माइनस cos 25, और इतना इक्वल टू हमको दिखाना है कितना, इतना इक्वल टू दिखाना है हमको 0। तो ये दोनों कैसे होगा 0, क्योंकि एक a प्लस b है, a प्लस b, a माइनस b, तो इसको हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 65 माइनस cos स्क्वायर 65 इक्वल टू 0। तो ये पहले जैसा बन जाएगा, कोई एक को हम चेंज कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस
आंसर कहीं गलत तो नहीं है। अच्छा कॉस ये 25 होगा ना, ये 25 होगा, तो 90 माइनस 25 का स्क्वायर, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इतना माइनस इतना, दोनों इक्वल है और एक में से दूसरे को घटाया जा रहा है, तो इसका फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या, tan 35 डिग्री प्रूफ करना है। tan 35 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 55 डिग्री, इतना इक्वल टू 1 प्रूफ करना, वही LHS साइड को। तो देख हर एक tan में, तो इसमें क्या होता है कि हम पहले ढूंढेंगे कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ पे बन रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम ढूंढेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे इसका 35 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन बन रहा है, 55, 35 का कॉम्प्लीमेंट्री 55 ये बन रहा है, और इस 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50 बन रहा है। तो यही दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री का ही हम पेयरिंग करेंगे, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 35 इंटू tan 55, क्यों, क्योंकि सब गुना में ही है तो इधर उधर कर सकते हैं, tan 40 इंटू tan 50, और ये tan 45 रह गया। अब क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, tan 35 है इंटू tan 90 माइनस 35, इसको लिख सकते हैं, 55 को 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, ये tan 40 है, और इस tan को tan 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, और tan ये 45। अब यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये tan 35, ये बन जाएगा tan 90 माइनस थीटा कॉट, तो ये cot 35 हो जाएगा। उसी तरीके से ये tan 40 इंटू कॉट 40 और tan 45। अब ये tan 35 और cot 35 ये तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये कट जाएगा। tan 50 और cot 40 ये भी एक दोनों का रेसिप्रोकल, तो ये भी कट जाएगा। बच गया क्या, tan 45, और tan 45 का डायरेक्ट वैल्यू 1 होता है, तो लेफ़्ट साइड 1 आ गया है, राइट साइड भी 1 लाना था, तो ये प्रूफ हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि इस एंगल के इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन है, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से ही कटेगा। तो इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अच्छा, और वो है क्या, cos 70 डिग्री बाई साइन, cos 70 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री इंटू cosec 35 डिग्री, cos 55 डिग्री इंटू cosec 35 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 5 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 25, tan 45, tan 45, tan 65, tan 85, tan 65, tan 85, इतना इक्वल टू क्या, हमको प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो कॉस और साइन कॉम्प्लीमेंट्री होता ही है, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, कट जाएगा। यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉसेक है,
अगर हम कॉस को कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग चेंज करें तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, और साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो वो ऐसे ही कट जाएगा। अब ये tan वाले में क्या देखे थे कि tan और tan वाले में हमको ये देखना होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहाँ पे बना। जैसे ये tan 5 है तो ये tan 5 इस 5 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 85, तो ये tan 5 और 85 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये tan 85 को हम cot 5 बना देंगे, तो tan 5 और cot 5 कट जाएगा। उसी तरीके से ये tan 25 और tan 65 ये कट जाएगा, तो इसको cot 25 बना देंगे तो ये कट जाएगा। नीचे बचेगा सिर्फ tan 45 जिसका वैल्यू पता है। तो ये तो अब सिंपल सा है, बस बनाने के लिए रह गया। कैसे बनेगा ये तो दिमाग में सॉल्यूशन हो ही गया है। तो ये बन सकता है cos 90 - 20 बाई sin 20। ये बनेगा cos 90 - 35 इंटू cosec 35। नीचे बनेगा tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। यहाँ से ये बन जाएगा sin 20, ये बन जाएगा sin 20 प्लस sin 35 cosec 35 है ही। नीचे बन जाएगा tan 5, इसको चेंज करेंगे tan 90 - 5 तो ये cot 5 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा cot 5। वैसे ही ये tan 25 है और ये चेंज होगा cot 45 में, cot 45 नहीं cot 25, cot 25। क्यों? क्योंकि 90 माइनस इसको 65 को क्या लिखेंगे 90 - 25, तो tan 90 - थीटा cot थीटा यानी cot 25 बन जाएगा, और ये है tan 45। देखते हैं ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे, तो बचा क्या? नीचे सब सिर्फ बचा 1/tan 45, तो ऊपर 1 और tan 45 का नीचे भी 1, तो ये इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो इस टाइप के tan वाले क्वेश्चन में हमको कॉम्प्लीमेंट्री ही खोजना होता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, प्रूव दैट sin 70 प्लस थीटा माइनस cos 20 माइनस थीटा इक्वल टू 0। फिर से वही 0 प्रूफ करना, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल करना पड़ेगा। तो कोई एक को करते हैं, जैसे ये साइन इतना है तो इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 70 प्लस थीटा, क्योंकि cos 90 - थीटा तो ये वापस साइन थीटा बन जाएगा जो कि ये है। तो इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिख दिए थोड़ा सा सोच करके, तो माइनस cos 20 माइनस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो cos 90 माइनस 70 माइनस थीटा माइनस cos 20 माइनस थीटा। यहाँ पे cos 90 माइनस 70 कितना 20 माइनस थीटा माइनस cos 20 माइनस थीटा, तो ये सॉल्व हो गया। तो दोनों इक्वल ही है तो 0 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे बस थोड़ा सा सोचना था कि इस चीज़ को हम कैसे इसके बराबर ला सकते हैं। तो cos साइन में चेंज होता ही है, तो cos इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में ला दिए, मतलब ये चेंज करके ये बना है। थोड़ा सा यहाँ उल्टा सोच करके ये लिख दिया गया है। अब क्वेश्चन है क्या, इफ़ sin 3a इक्वल टू दिया हुआ है cos a माइनस 26, तो cos a माइनस 26, जहाँ पे 3a जो है, ये जो 3a है ये क्या है? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, और हमको a का वैल्यू निकालना है कि बताओ a का वैल्यू क्या होगा। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कैसे इक्वल हो सकता है? तो जो ये है वही चीज़ अगर हम इसको बना दें तो हम इक्वल बोल सकते हैं। तो sin 3a है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos
90 माइनस 3a। क्यों? क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो cos 90 माइनस 3a वापस साइन 3a बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख दिए, इधर भी cos a माइनस 26 है। अब दोनों तरफ cos cos है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सेम है, अगर एंगल भी सेम होगा तो दोनों तरफ वैल्यू सेम होगा। यहाँ पे इक्वल का क्या मतलब है? इक्वल का मतलब यही है कि जितना इस पार्ट का वैल्यू है उतना ही इस पार्ट का वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो cos है वो दोनों तरफ है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सेम है। तो अगर एंगल भी सेम हो जाए, जैसे इस तरफ cos 45 है, उस तरफ भी cos 45 रहेगा, तो इक्वल है। अब यहाँ पे दोनों तरफ cos है, दोनों तरफ cos है, तो अगर उसका एंगल भी इक्वल हो जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों तरफ cos है ही, यानी हम यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं, ये cos है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से एंगल इक्वल कर सकते हैं, यानी 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। तो बस ये सॉल्व करना रह गया। तो ये मान लीजिए माइनस 3 है जो उधर चला जाएगा, तो 3a प्लस a बन जाएगा, और ये 26 जो इधर चला आएगा तो 90 प्लस 26 बन जाएगा, ये बन जाएगा 4a, और ये बन जाएगा 90 प्लस 26 कितना 116। a इक्वल टू 116 में डिवाइड कर देंगे 4 से, यानी 4 इंटू 2 8 29 डिग्री आंसर। a का वैल्यू कितना आया 29 डिग्री। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा उसमें हमको बस इतना ही करना है कि इक्वल टू के दोनों तरफ जो है उसको हमको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है सेम कर देना है। मतलब साइन है दोनों तरफ, एक तरफ cos है एक तरफ साइन है, तो दोनों तरफ या तो हम साइन कर दें, नहीं तो दोनों तरफ cos कर दें। अगर tan cot है तो या तो हम दोनों तरफ tan रखें, नहीं तो दोनों तरफ cot रखें। वैसा ही एक एंगल है क्या, sec 4a इक्वल टू दिया हुआ है cosec a माइनस 15 डिग्री। यहाँ से 4a जो बोल रहा है ये एक्यूट एंगल है। तो ये कैसे करेंगे, सेक जो है सेक को कॉसेक बना देंगे या फिर कॉसेक को सेक बना देंगे। तो सेक को तो ऐसे हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो यही कॉसेक 90 माइनस 4a सेक 4a बन जाएगा। तो इतना इक्वल टू कॉसेक a माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ से ट्रिगोमेट्रिक रेशियो दोनों तरफ कॉसेक है, यानी एंगल भी सेम होगा। तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 15। इसको सॉल्व करेंगे और a का वैल्यू लाएंगे। तो ले आइएगा आप लोग, थोड़ा सा सॉल्व करना तो इतना मुश्किल नहीं है। और कैसा क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। और एक ट्रायंगल क्या है कि अगला क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है जिसका एंगल ABC है जो है एक्यूट एंगल है। हमको प्रूफ ये करना है कि मतलब कोई एक ट्रायंगल है, ऐसे ट्रायंगल ABC, इससे हमको क्या प्रूफ करना है, इससे हमको ये प्रूफ करना है कि B प्लस C बाई 2 इक्वल टू A बाई 2 होगा। इधर है tan, इधर है cot A बाई 2। तो हम इसको क्या बनाने का क्या मेथड है कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि B प्लस C एक तरफ है और A एक तरफ है, तो यानी हम यहाँ से क्या रख सकते हैं कि B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A, क्योंकि A उधर था तो हम उधर भेज दिए। यहाँ हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो B प्लस C बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस A बाई 2। यहाँ अगर दोनों इक्वल है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज नहीं कर पड़ेगा। मान लीजिए इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, इधर 2 से डिवाइड किए तो 4 बन गया, इधर भी 2 से डिवाइड किए तो 4 बन गया। तो अगर दोनों तरफ इक्वल है तो उसमें से दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पे कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब ये बन गया, तो ये बन गया क्या B प्लस C बाई 2, और ये बन गया 90 माइनस A बाई 2। ये 2 जो डिवाइड किया हुआ है इसका मतलब ये है कि ये 2 जो है इसमें भी डिवाइडेड है और इसमें डिवाइडेड है, मतलब ये जो टर्म है ऐसे है 180 बाई 2 माइनस A बाई 2। यहीं से 2 जो एलसीएम यहाँ पे ले लिया गया तो ऐसा बन गया। तो नीचे तो है, इसमें भी डिवाइड है, इसमें डिवाइड है। अब हमको क्या करना है कि हमको है कि इसके साथ tan होना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम, ये एक तरीके से एंगल इक्वल है
तो जितना वैल्यू tan पे इसका होगा उतना ही उसका होगा, तो हम tan लगा देते हैं। tan, क्योंकि हमारा tan पे ही वैल्यू पूछ रहा है, इधर भी लगा देते हैं tan। अब यहाँ से इधर तो ये है ही, ये tan 90 माइनस a/2 क्या बन जाएगा, cot a/2 बन जाएगा। 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो प्रूफ हो गया इतना इक्वल टू इतना। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, बाकी तो कैलकुलेशन नहीं है, तो इतना बनाइए। बाकी क्वेश्चन इसी टाइप का होता है, इसी टाइप में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।